आज मैं एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रही हूँ जो ऑफर करता है 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। तो वो कैसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी है जो ऑफर करता है 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप? क्या वहाँ से बीटेक करना वर्थ इट रहेगा? कैसे स्कॉलरशिप वो ऑफर करेगा? क्या सच में ये फैक्ट है या झूठ है या क्या है, स्कैम तो नहीं है कोई? आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ KR मंगलम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है, जो ऑफर करता है 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। क्या ये बात सच में, ये जो ऑफर कर रहा है, फैक्ट है या नहीं है, वीडियो में मैं बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। आप कोई सा भी कॉलेज देख रहे हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी देख रहे हो, एक बार ना अच्छे से रिसर्च कर लेना, क्योंकि बीटेक एक ऐसी चीज़ होती है, उसके बाद आपका कोई ही होगा जो एमटेक करने के लिए जाएगा या फिर कोई और अदर कॉलेज मास्टर्स करने के लिए जाएगा। आप बहुत ध्यान से कॉलेज, यूनिवर्सिटी चूज़ करना, क्योंकि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपने में एक स्पेशलाइजेशन रखता है। हर किसी की अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं। एंड अगर आप देख के चलना कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी कितनी स्पेशलाइजेशंस ऑफर कर रहा है और हर स्पेशलाइजेशन में कितनी प्लेसमेंट रेट है, और क्या एक्चुअल में वहाँ से उस स्पेशलाइजेशन से करना वर्थ इट रहेगा या नहीं। प्लेसमेंट रेट बेसिकली आप लोग चेक करना। अगर आपने ये चीज़ चेक कर लेना तो ईजिली आपकी इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स रख सकती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है, या फिर आपको जानना है कि दिल्ली NCR का कौन से कॉलेज से AIML करना सही रहेगा, बीटेक इन AIML, या फिर कौन से कॉलेज से दिल्ली NCR के साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन करना ठीक रहेगा, या फिर अदर इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस होती है, अगर आपको उस सब के बारे में जानना है तो पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मैं ऐसे वीडियोज़ लाती रहती हूँ। मैं भी मतलब ILM की ही स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, एंड मैं ऐसे वीडियोज़ लाती रहती हूँ आप लोगों को। ये सारी चीज़ें देख के मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में, गुड़गांव हरियाणा में ये लोकेटेड है। NAC A ग्रेड इसको मिला हुआ है, एंड 28 एकड़ का ये कैंपस है। तो इसका ओवरव्यू हो गया। कनेक्टिविटी की बात करूँ, गुड़गांव में लोकेटेड है। बाकी अगर मैं इसके कोर्सेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग तरीके का कोर्स है। बीटेक में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन, AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ऐसे बहुत तरीके के कोर्सेज हैं। अब आपके लिए कौन सा कोर्स वर्थ रहेगा यहाँ से करना, तो उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार मैं ट्राई करूँगी कि हर स्पेशलाइजेशन का प्लेसमेंट रेट मुझे पता लग जाए। अगर मुझे पता लग जाएगा, मैं रिसर्च कर लूँगी, तो आप अगर मुझे मैसेज कर देना अगर आप चाहोगे, तो मैं रिसर्च करके आपको बता दूँगी कि हर स्पेशलाइजेशन का कितना प्लेसमेंट रेट है। मेरे यहाँ पे है कुछ कनेक्शंस, मैं यहाँ विजिट करती रहती थी। मेरा मतलब फर्स्ट ईयर में जब हैकेथॉन्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी ना, तो हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मैं विजिट करती रहती थी। बट उस टाइम पर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करा था, इसी रीज़न की वजह से मैं व्लॉग्स वगैरह शूट नहीं कर पाई। सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, एंड मुझे देख के तो अब बहुत सारे लोग कॉपी करने लगे, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, यही चीज़ देख के मैंने स्टार्ट करा था, एंड सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में बनाती रहूँगी, एंड जब भी मैं हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करूँगी अब, तो उस पर भी सब कुछ मैं लाती रहूँगी। बाकी अब अगर मैं इसके डिटेल में बात करूँ, इसके फ़ीस के बारे में बात करूँ, तो इसकी जो फ़ीस है बीटेक की 9 से 10 लाख देखने के लिए मिली है। अब ये जो डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन में अलग अलग फ़ीस होती है, हर कोर्सेज़ में अलग अलग फ़ीस होती है। बीटेक की बीटेक में अदर भी कोर्सेज़ हैं। मैं स्पेशली बीटेक के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको अदर किसी कोर्स के बारे में जानना है तो पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। बाकी जो फ़ीस है, उसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी यहाँ मिलती है, जो कि मैंने बताया 27 करोड़ तक की, 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप ये ऑफ़र करता है। तो ये जो 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है, ऐसा नहीं है कि एक इंसान को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है स्कॉलरशिप की। एक क्राइटेरिया लगा हुआ है कि अगर आपने ये इतना CGPA मेंटेन कर लिया तो इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अगर आपने 12th में इतना कर लिया तो इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एक बार मुझे अपना ग्रेड भी बता देना, 12th में कितना मार्क्स रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी आपको कितना % स्कॉलरशिप यहाँ मिल सकता है, क्योंकि जनरली वेबसाइट्स एंड ऑल पर गिवन नहीं होता है एक्चुअल में स्कॉलरशिप्स के बारे में, क्योंकि पता नहीं यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल हाइड करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते स्कॉलरशिप्स का। तो अगर आपको
जानना है तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 12th ग्रेड एंड जेईई स्कोर बताना, तो मैं बता दूंगी आपको कितना % तक का स्कॉलरशिप यहाँ से मिल सकता है। एंड अगेन मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर देती हूँ कि ये मत सोचना कि एक ही इंसान को 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, बस शो करते हैं 27 करोड़, बट एक्चुअल में ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्राइटेरिया अलग दे रखा है। इस डिपार्टमेंट का ये क्राइटेरिया रहेगा, बीटेक का अलग क्राइटेरिया, बीसीए का अलग क्राइटेरिया, तो ऐसे ये बटा हुआ है। एंड हाईएस्ट 27 करोड़ जाता है, मतलब इतना स्कॉलरशिप मिलता है इंसान को। तो आई होप आपको ये स्कॉलरशिप्स का भी क्लियर हो गया होगा। एंड अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो अगेन आपको जानना है एक्चुअल में कि कितनी क्या क्या तरीके की स्कॉलरशिप्स रहती हैं, क्या रहता है, उसके लिए मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था 56.6 लाख का, एंड इसका एवरेज 6 से 7 लाख तक जाता रहता है। अब और रिक्रूटर्स की बात करूं, TCS, विप्रो, एसेंचर, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती रहती हैं। एंड प्लेसमेंट्स का भी ये रहता है कि प्लेसमेंट का कैसे आपको प्लेसमेंट इंटर्नशिप निकालनी है वो मैं आगे बताऊंगी, बट पहले बात कर लेते हैं इसके ROI पर। ROI देखा जाए तो ये वर्थ इट है, क्योंकि आप 9 से 10 लाख दे रहे हो एंड एवरेज आपका 7 लाख के आसपास निकल पा रहा है, तो वर्थ है कि आप एक साल में अपना उसका निकाल दोगे। क्योंकि किसी भी कॉलेज को देख रहे हो आप, वहाँ का एवरेज पैकेज देखो, हाईएस्ट मत देखो। हाईएस्ट एक इंसान का लगेगा, 2 इंसान का लगेगा, उससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं लग पाएगा। एवरेज आप हमेशा हर कॉलेज का देखो। एंड Tier 3 कॉलेज में एवरेज पैकेज इतना निकलना वर्थ इट रहता है ज़्यादा, क्योंकि फीस देखो, फीस के अकॉर्डिंग कितना निकल रहा है वो देखो। फीस इसकी 9 से 10 लाख है, जिसमें ये स्कॉलरशिप्स भी दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ROI ठीक ही निकल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि दीदी हमारा प्लेसमेंट पता चल गया, एडमिशन प्रोसेस बता दो कि एक्चुअल में हम एडमिशन लेंगे कैसे। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए इनका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वो पे करना पड़ता है, बट ये कभी कभी कूपन कोड्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पता होता है कि इन लोग को भी पता होता है, प्राइवेट कॉलेज वालों को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म फिल करते हैं, तो उनको कम से कम 5 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करना है, तो 6-7 हज़ार ईजिली लग जाएगा। तो इसीलिए ये कूपन कोड सिस्टम लाते हैं। अगर आपने ये कूपन कोड सिस्टम लगा दिया तो उससे क्या होगा कि अगर आपको 5 कॉलेज में फॉर्म फिल करना है, जहाँ 6-7 हज़ार लगने वाले थे, वहाँ आपके लगेंगे 2-3 हज़ार में काम आपका इजीली हो जाएगा। तो इसीलिए ये कूपन कोड लाते हैं। ये इसके पास भी कूपन कोड सिस्टम है। अगर आपको डिटेल में जाना है कूपन कोड्स के बारे में, पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लेना। बाकी आपके 12th एंड जेईई में अच्छा रहा होगा तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। बाकी इनका इंटरव्यू सिस्टम भी रहता है। अगर आप इंटरव्यू कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, उसके बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। अगर आपने वो इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर लिया, अच्छा मतलब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो हायर चांस रहता है कि आपकी अच्छे से स्कॉलरशिप्स लग पाए, एंड उसके बेसिस पर ऑफर लेटर आएगा एंड देन एडमिशन आपका हो जाएगा। माइंड में चल रहा होगा कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पूछा जाएगा, हम कैसे परफॉर्म करें ताकि हमारा इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हो जाए और अच्छी सी स्कॉलरशिप लग जाए। तो उसके डिटेल में जानने के लिए पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं बता दूंगी। मेरे कुछ हैं प्रीवियस में, मतलब सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, उनकी अच्छी स्कॉलरशिप्स लग गई एंड वो अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करा दूंगी, आपका इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद माइंड में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा कॉलेज लाइफ कैसे बीतने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, 4 साल होते हैं बीटेक में। फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, बहुत इजीली आपका कॉलेज लाइफ स्पेंड हो जाएगा। फर्स्ट सेम में बहुत इजीली आप मस्त एंजॉय कर लोगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आप ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो इवेंट्स पे, अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाओ ताकि आपको हेल्प मिले इंटर्नशिप्स क्रैक करने में। क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद कंपलसरी इंटर्नशिप करना होता है, एंड वो इंटर्नशिप वही कर सकता है जो अच्छे से 2 साल जिसने अपना अच्छा लाइफ स्पेंड किया हो, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ की हो, स्किल्स अच्छी बिल्डअप की हो। तो 2 साल आप स्किल्स बिल्डिंग में प्लस कनेक्शंस बनाने में फोकस करो। जितना ज़्यादा आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज़्यादा आप क्लब्स को ज्वाइन करोगे, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ को, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा कुछ नया, एंड उतना ज़्यादा आप इंटर्नशिप्स क्रैक कर पाओगे इजीली। अब इंटर्नशिप्स क्या होता है कि इनका एक मेल बनता है कॉलेज का, हर Tier 3 कॉलेज का मेल बनता है, उस पर सारे इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। एंड ट्राई करना उसका नोटिफिकेशन आप ऑन रखो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखते हैं एंड उनकी इंटर्नशिप्स जो अच्छी वाली इंटर्नशिप्स होती है वो निकल जाती है। समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? समझ रहे हो?
अपनी बात कर रही हूँ, बहुत बार मेरा नोटिफिकेशन ऑफ था, जिसकी वजह से जो अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स आ भी रही थी, मतलब उनका इंटरव्यू डेट्स निकल गए, उसके बाद मुझे पता लगा था, जिसकी वजह से मैं और अच्छा कर पाती थी, पर कर पा सकती थी, जो कि मैं नहीं कर पाई। तो आप ट्राई करना, अपना नोटिफिकेशन ऑन रखो। एंड जब आपका 2 साल कंप्लीट होगा, कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होगी। 3rd ईयर से बहुत जो स्टूडेंट्स लेवल अप कर चुके होंगे अपने आप को, जिन्होंने 2 साल बहुत अच्छे से फोकस किया होगा, तो क्योंकि फर्स्ट सेम में तो बहुत इजी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपको CGPA मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजिली मेंटेन हो जाती है। CGPA की टेंशन हो रही है, कॉलेज की पढ़ाई मेरा चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं कोडिंग्स एंड अदर एक्टिविटीज़ सिखाती रहूँगी कि मेंटेन कैसे करनी है CGPA, कैसे परफॉर्म करना है कॉलेज में, ताकि आपकी अच्छी CGPA एंड प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स ईजिली निकल जाए। उसको ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके थोड़े इवेंट्स एंड फेस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे इवेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम नहीं होते, डिसेंट इवेंट होता है, तो ठीक ठाक होते हैं, आप एंजॉय कर सकते हो इवेंट्स में। बाकी अगर मैं इसके थोड़ा और स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ की बात करूँ, तो स्पोर्ट्स भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ग्राउंड है, बैडमिंटन फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट जिनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग वहाँ पे ईजिली स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। एक बच्चे का मेरे को अभी मैसेज आया था कि दीदी फर्स्ट ईयर में ये स्कॉलरशिप थी, मुझे पता ही नहीं था, एंड देन उसका स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स की लग रही थी, उसे नहीं पता था, उन्हें पूरी फ़ी पे करी, बाद में पता चला। तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। आप एक बार मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, अगर आप फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो या फिर एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, उसके पहले आपको पता लग जाएगा। बाकी यही था कि यार मंगलम गुरुग्राम के बारे में एक डिटेल सा रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।